आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विदाई के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रही है। हिसाब बिहार की जनता मांगेगी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे लोगों से हस्ताक्षर कराने तो पूछेंगे कि आपका वो 2 करोड़ सलीना कहाँ गया। विजय सिन्हा तो उस दिन लोकतंत्र को खतरे में डाल दिए थे जब वह अध्यक्ष के पद पर रह के बिहार विधानसभा में विधायकों को पिटवाने का काम किया। पहली बार वर्दी में डीजी बिहार का और आईजी बिहार का विधानसभा के सदन में बेल में घुसा। वो दिन विजय सिन्हा कहाँ थे? वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पंपिंग सेट चलाने के लिए डीजल दीजिए, डीजल का अनुदान। वो बिछड़ा तो काम खत्म हो गया, बिछड़ा का टाइम फेल कर गया, अब तो रोपनी का समय फेल हो रहा है। आप रोपनी के लिए पैसा दीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि बिहार में अगले 15 दिन सभी काम को ठप करके किसानों के हित में सभी प्रशासन के लोगों को लगा करके रोपनी उसको कराने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देखिए, सुधाकर सिंह जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो नीतीश कुमार को लेकर हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, सरकार के क्रियाकलाप पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो निशाना नहीं साधा है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो भाजपा यानी बिहार सरकार के खिलाफ जो भाजपा को मुहिम है, उस पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि भाजपा वाले को खुद बताना चाहिए कि उन्होंने रोज़गार और नौकरी के लिए क्या कुछ किया है। 9 साल में 18 करोड़ जो नौकरी और रोज़गार देने की बात थी, उसमें कितना कुछ सफल हो पाया है। तो दूसरी तरफ उन्होंने कृषि के कार्य को लेकर भी सरकार के काम पर, क्रियाकलाप पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी अधिकारियों को, पूरे सिस्टम को 15 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य में लगा देना चाहिए। जिस तरीके से बिहार में सुखाड़ की हालात है, जिस तरीके से बिहार में जो स्टेक हैं यानी कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, मुलाजिम हैं, उनको इस पर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ मुख्यमंत्री एक आदमी फैसला लेंगे तो कहीं से भी सुखाड़ या कृषि कल्याण के लिए नहीं हो सकता है। तो आप इस तरीके से सुधाकर सिंह का बोलना है। हालांकि आपको बता दें कि सुधाकर सिंह इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, बिहार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो मामला कृषि का हो या फिर अधिकारियों से भ्रष्टाचार का मामला हो। इन तमाम बातों को लेकर फिलहाल क्या कुछ बोल रहे हैं सुधाकर सिंह, जरा आप सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विदाई के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रही है। जिन मुद्दों पर हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों के आधार पे नरेंद्र मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव लड़ा और आज 9 साल होने के बाद भी 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने के वायदे का क्या हुआ? हिसाब बिहार की जनता मांगेगी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे लोगों से हस्ताक्षर कराने तो पूछेंगे कि आपका वो 2 करोड़ सलीना कहाँ गया। 18 करोड़ में बिहार की हिस्सेदारी 1 करोड़ 80 लाख की होती है कि नहीं? 10% आबादी है तो बिहार में कोई बेरोजगार बचता है? तो ये तो झांसा देने वाले हैं बड़का झूठा पार्टी के लोग। इसको बारे में जनता खूब अच्छी तरह से जान जाएगी कि नहीं, ये वोट की राजनीति है, कोई बिहार के लोगों की हित की लड़ाई के लिए इनके हस्ताक्षर अभियान नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई 13 जुलाई को शिक्षकों को लेकर, वो लोग सड़कों पे उतरे थे और उन्होंने साफ तौर पे विजय सिन्हा है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। विजय सिन्हा तो उस दिन लोकतंत्र को खतरे में डाल दिए थे जब वह अध्यक्ष के पद पर रह के बिहार विधानसभा में विधायकों को पिटवाने का काम किया। आपको याद होगा कि हजारों की तादाद में चंद 100 एमएलए को पीटने के लिए हजारों की तादाद में भारत के इतिहास में किसी विधानसभा के परिसर में वर्दी में लोग लाए गए थे। अभी तक का इतिहास ये है कि जब भी इस तरह के मामले आए हों तो सादी वर्दी में सफ़ेद कपड़े में आते थे सुरक्षाकर्मी और विधायकों के साथ नरमी से पेश आते हुए उनको उठाकर बाहर ले जाते थे। पहली बार वर्दी में डीजी बिहार का और आईजी बिहार का विधानसभा के सदन में बेल में घुसा। वो दिन विजय सिन्हा कहाँ थे? विजय सिन्हा के आदेश से हुआ था। भले तो माफ़ी मांगना चाहिए विजय सिन्हा को, इस बिहार के सबसे लोकतंत्र के सबसे बड़े पवित्र मंदिर में पुलिस बुलाने का जो उन पर गुनाह है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो गए हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव, राहुल गांधी जैसे नेताओं पर अब डिपेंड हो गए हैं नीतीश कुमार जी पहले से ताकतवर हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ रहे हैं।
जब तक वो वहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मेरी मान्यता थी कि वो कमज़ोर थे। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने को तैयार हैं एक राष्ट्रीय पार्टी से, तो नीतीश कुमार कमज़ोर कैसे हुए? बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई, लेकिन उस बैठक में कृषि मंत्री मौजूद नहीं थे। लगातार कृषि के मामले को लेकर जो किसान हैं वो सड़क पर देखे जाते हैं। क्या लगता है कि बैठक में कृषि मंत्री का नहीं होना कि क्या किस तरह की? देखिए, किसी बैठक की गंभीरता तभी होगी जब सभी स्टेक होल्डर एक साथ बैठें, और स्टेक होल्डर उस डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है। इसीलिए निर्णय जो होना चाहिए उस स्तर का निर्णय नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा जो भयावह स्थिति है बिहार का सूखा के को लेकर के, वह कोई छुपा हुआ नहीं है। आपको मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सुखाड़ पे सवाल मेरे से किया। अभी मैंने पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी को कि आप कम से कम जो ग्रामीण फीडर में जो बिजली उपलब्ध है उतने घंटे कृषि फीडर में भी दीजिए। 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा बिजली दीजिए। दूसरा है कि जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पंपिंग सेट चलाने के लिए डीजल दीजिए, डीजल का अनुदान। वो बिछड़ा तो काम खत्म हो गया, बिछड़ा का टाइम फेल कर गया, अब तो रोपनी का समय फेल हो रहा है। आप रोपनी के लिए पैसा दीजिए और गहन समीक्षा की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि बिहार में अगले 15 दिन सभी काम को ठप करके किसानों के हित में सभी प्रशासन के लोगों को लगा करके रोपनी उसको कराने की ज़रूरत है। क्या किसानों के हित में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है? देखिए, सफल और फेल दो एक ऐसा ध्रुव है जिस पर हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं। हम फेल भी नहीं कह सकते और हम सफल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो हालत है वो प्रकृति प्रदत्त है, और जो प्रकृति ने अतिरिक्त समस्या जब पैदा कर दिया तो राज्य सरकार की भूमिका बढ़ जाती है। तो राज्य सरकार को जिस स्तर पे प्रतिक्रिया की ज़रूरत है वो अभी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा मजबूत और तीव्र प्रतिक्रिया की ज़रूरत है कि किसानों की खेती ठीक से हो सके। आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार किसी से गाइड होते हैं? आपके ही सहयोगी दल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अफसर शाही से गाइड होते हैं, वो ठीक तरीके से फोकस नहीं करते, कोई और। अब सहयोगी दलों ने किस व्यक्ति ने कहा ये मैंने देखा नहीं, और किन संदर्भों में कहा इसलिए भी मैं नहीं जानता। निश्चित तौर पर बिहार में सामूहिक रूप से निर्णय लेने की ज़रूरत है। मैं हमेशा व्यक्ति केंद्रित राजनीति के खिलाफ रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मैं बताता हूँ, किसी दल का कोई नेता हो, बिहार एक बड़ा राज्य है और इसको चलाने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व के ही जरिए हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये नहीं मैं कहता कि निर्णय नहीं ले सकता कोई व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति तब अच्छा निर्णय लेगा जब वो समूह में निर्णय ले। अब उस समूह में कौन कौन हिस्सादार होगा, कौन स्टेक होल्डर होगा, ये राज्य के प्रमुख को तय करना है। अधिकारी भी एक स्टेक होल्डर हैं, लेकिन मेरी मान्यता है कि जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उससे राय ली जानी चाहिए। तब जब बिहार एक भीषण संकट में पड़ा हो, सूखा जैसा राज्य के स्तर पर का मामला है, ये कोई छुटफुट घटना तो नहीं है कि कोई गाइड कर देगा। जनप्रतिनिधियों को बुला करके, कैबिनेट के मंत्रियों को बैठक ले करके इसको तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है। तो अभी आपने सुधाकर सिंह को सुना है किस तरीके से बोल रहे थे। भाजपा पर एक तरफ हमला बोल रहे थे, दूसरी तरफ अपने ही सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल भी उठा रहे थे। आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में बिहार सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर पा रही? क्या सुखाड़ से निजात के लिए किसानों को कोई मदद नहीं पहुंचा पा रही? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी जवाब कमेंट ग्रुप में हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।